आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम्स। आइए जानते हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी। राजनाथ सिंह भी रहे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का गुजरात में बड़ा ऐलान, कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम का हिस्सा है, दोनों एक दूसरे की नकल करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को गुजरात भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री मिश्रा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली की उस टिप्पणी पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू शब्द फारसी है और इसका अर्थ बहुत गंदा है। निर्वाचन आयोग ने मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यहां पर 5 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव होगा। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने अशांति फैलाने का काम किया है। हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 2017 का कॉपी पेस्ट है भाजपा का संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो और वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत की G20 अध्यक्षता के ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को बधाई देता हूं। एमपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस विधायक आरिफ ने कहा कि बीजेपी टोपी और तिलक में देश को बांटना चाहती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा परिवार में सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर 5 साल हवा में उड़ते रहे। अब सीएम जयराम ठाकुर को जुमलेबाजी छोड़कर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखकर वोट मांगने चाहिए। गोवा के सीएम सावंत ने किया ऐलान, गोवा में अब सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को पहले निजी सेक्टर में जॉब करना होगा, इसके बाद ही सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। मानव संसाधन बढ़ाने पर सरकार का जोर। विदेशी मंत्री जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मॉस्को में की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कर्नाटक के पूर्व आईबी अधिकारी कुलकर्णी की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक की गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा कि आईबी अधिकारी की मौत की बारीकी से की जा रही है जांच। कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से हुआ निधन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। अमेरिका चुनावों से ठीक पहले चुनाव प्रक्रिया में रूस और चीन के हस्तक्षेप करने का मामला उठ खड़ा हुआ। अमेरिका सरकार ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अमेरिकी समाज में टकराव बढ़ाने और मतदाताओं के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश न करें। बीजेपी पर बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीधे पीएम को चेतावनी देकर बोले, अगर मैं आतंकी, भ्रष्ट या मेरे खिलाफ आरोप सही है तो करो गिरफ्तार। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। निर्दलीय उम्मीदवार ने फाइल किया पहला पर्चा। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आमना सामना। बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट की आग अब मराठी इंडस्ट्री में भी पहुंच गई है और विरोध शुरू हो गया है। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई शरद केलकर की मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर काफी ज्यादा बवाल शुरू हो गया है। झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे हुए बेपटरी। झांसी कानपुर और झांसी दिल्ली रूट पर ट्रेनें हुई बाधित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नंदेड़ के गुरुद्वारे में मत्था टेका। गोरखपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर रोहिन नदी में नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए, जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया है जबकि दूसरे बच्चे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोताखोर इसकी तलाश कर रहे हैं। बच्चे के पानी में डूबने की खबर लगने पर इलाके में हंगामा मच गया है। चीफ जस्टिस यू ललित मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अपने फेयरवेल पार्टी में लगभग 37 साल के सफर को याद करते हुए कहा कि एक वकील और एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल का भरपूर आनंद उठाया।
महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर्स के लिए एमएटी का बड़ा फैसला, पुलिस उप निरीक्षक का एक पद आरक्षित रखने का दिया निर्देश।